ऑफिस से निकलकर शर्मा जी ने स्कूटर स्टार्ट ही किया था कि उन्हें याद आया पत्नी ने कहा था 1 दर्जन केले लेते आना। तभी उन्हें सड़क के किनारे बड़े और ताज़ा केले बेचते हुए एक बीमार सी दिखने वाली बुढ़िया दिख गई। वैसे तो वह फल हमेशा राम आश्रय फ्रूट भंडार से ही लेते थे, पर आज उन्हें लगा कि क्यों न बुढ़िया से ही खरीद लूं। उन्होंने बुढ़िया से पूछा, माई केले कैसे दर्जन देंगे? बुढ़िया बोली, बाबूजी 20 रुपये दर्जन। शर्मा जी बोले, माई 15 रुपये दूंगा। बुढ़िया ने कहा, 18 रुपये दे देना, 2 पैसे मैं भी कमा लूँगी। शर्मा जी बोले, 15 रुपये लेना है तो बोल। बुझे चेहरे से बुढ़िया ने नामे गर्दन हिला दी। शर्मा जी बिना कुछ कहे चल पड़े राम आश्रय फ्रूट भंडार पर। आकर केले का भाव पूछा तो वह बोला 28 रुपये दर्जन है। दुकानदार पूछ पड़ा, बाबूजी कितने दर्जन दूँ? शर्मा जी बोले, 5 साल से फल तुमसे ही ले रहा हूँ, ठीक भाव लगाओ। तभी दुकान वाले ने सामने लगे बोर्ड की ओर इशारा कर दिया जिस पर लिखा था मोल भाव करने वाले माफ़ करें। शर्मा जी को उसका व्यवहार बहुत बुरा लगा। उन्होंने कुछ सोच समझकर वापस ऑफिस की ओर मोड़ दिया स्कूटर। सोचते सोचते वह बुढ़िया के पास पहुंच गए। बुढ़िया ने उन्हें पहचान लिया और बोली, बाबूजी केले दे दूं, पर भाव 18 रुपये से कम नहीं लगाऊंगी। शर्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, माई 1 नहीं 2 दर्जन दे दो और भाव की चिंता मत करो। बुढ़िया का चेहरा खुशी से दमकने लगा। केले देते हुए बोली, बाबूजी मेरे पास थैली नहीं है। फिर अपनी आप बीती बताने लगी कि कैसे एक टाइम था जब मेरा आदमी जिंदा था तो मेरी भी छोटी सी दुकान थी, सब्जी फल सब बिकता था उस पर। आदमी की बीमारी में दुकान चली गई, आदमी भी नहीं रहा। अब खाने के लाले पड़े हुए हैं, किसी तरह पेट पाल रही हूँ। इतना कहते कहते बुढ़िया रुआंसी हो गई और उनकी आंखों में आंसू आ गए। शर्मा जी ने 50 रुपये का नोट बुढ़िया को दिया तो वो बोले, बाबूजी मेरे पास छुट्टी नहीं है। शर्मा जी बोले, माई चिंता मत करो, रख लो। अब मैं तुमसे रोज़ फल खरीदूंगा और कल मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा, धीरे धीरे चुका देना और परसों से बेचने के लिए मंडी से दूसरे फल भी ले आना। बुढ़िया कुछ कह पाती उसके पहले ही शर्मा जी घर की ओर रवाना हो गए। घर पहुंचकर उन्होंने पत्नी से कहा, न जाने क्यों हम हमेशा मुश्किल से पेट पालने वाले थड़ी लगाकर सामान बेचने वालों से मोल भाव करते हैं, किंतु बड़ी दुकानों पर मुंह मांगा पैसे दे आते हैं। शायद हमारी मानसिकता ही बिगड़ गई है। गुणवत्ता के स्थान पर हम चकाचौंध पर अधिक ध्यान देने लगे हैं। अगले दिन शर्मा जी ने बुढ़िया को 500 रुपये देते हुए कहा, माई लौटाने की चिंता मत करना, जो फल खरीदूंगा उनकी कीमत से ही चुक जाएगी। जब शर्मा जी ने ऑफिस में यह किस्सा बताया तो सबने बुढ़िया से ही फल खरीदना प्रारंभ कर दिया। 3 महीने बाद ऑफिस के लोगों ने स्टाफ क्लब की ओर से बुढ़िया को एक हाथ ठेला भेंट कर दिया। बुढ़िया अब बहुत खुश है। उचित खान पान के कारण उसका स्वास्थ्य भी पहले से बहुत अच्छा है। हर दिन शर्मा जी और ऑफिस के दूसरे लोगों को दुआ देती नहीं थकती। शर्मा जी के मन में भी अपनी बदली सोच और एक असहाय निर्बल महिला की सहायता करने की संतुष्टि का भाव रहता है। दोस्तों, आप भी जीवन में किसी बेसहारा की मदद करके देखो, आपके पूरे जीवन में किए गए सभी कार्यों से ज़्यादा संतोष मिलेगा। अंत में यही कहूँगी कि अब से हर तीज त्योहारों की खरीदी ऐसी जगह से ही करें जो आपकी खरीदी की वजह से अपना भी तीज त्योहार मना सके। धन्यवाद।